इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुनिया भर में एक हंगामा खेजी देखी जा रही है आलमी सियासत के अंदर भी और ममालिक के ताल्लुकात के अंदर भी। पर्टिकुलरली अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। एक तरफ वेनेजुएला की कार्रवाई होती है, उसके बाद फिर ईरान के बारे में भी उनके बयानात सामने आ रहे हैं। पर्टिकुलरली जो ईरान की इस वक्त सूरत हाल है, क्या लग रहा है आपको इस खिते में वो इंटरवीन करेंगे? जिस तरह के हालात ईरान के अंदर इमर्ज हो चुके हैं, उस पर बयानात तो उनके तकरीबन डेली आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया समिर। जैसे आपने कहा, पूरी दुनिया में एक जो है अजीब किस्म का समा है। और इन अ वे हम जब उसको डोनाल्ड ट्रंप पे पर्सनलाइज कर देते हैं, क्योंकि उनका कमाल ही है ना कि सारी अटेंशन जो है उसको सक कर लो अपनी या तरफ। तो कई बार हम जो बहुत बड़ी चीजें हो रही हैं दुनिया में वो भी मिस कर देते हैं। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, मैं उन बड़ी चीजों पे भी आता हूँ। मसलन ईरान है, वेनेजुएला है, मिडल ईस्ट है, सीरिया खसूसन है, यमन खसूसन है। उसमें अमेरिका के अंदर जो खाना जंगी है वो है, ग्रीनलैंड और यूरोप का इसराब है, और जो यूक्रेन से चल रहा था वो तो चल ही रहा है। और इन सब पे जो सबसे बड़ी चीज है जिसको हम इस सारे उसमें भूल जाते हैं कई बार, या उतना अहमियत नहीं देते जितनी देनी चाहिए, वो कंटिन्यूएशन है गजा की जो जी हाँ, क़यामत है उसकी, जो गुज़िश्ता कल भी थी, आज भी है और आइंदा कल भी है। बिल्कुल। सो कमिंग फर्स्ट टू ईरान, जैसे आपने जिक्र किया, ईरान में यकीनन जो है इस वक्त हालात जो हैं बहुत संगीन है। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले पे आने से पहले लेट अस बी क्लियर कि ईरान में हो क्या रहा है। ईरान में एक बहुत सारे जो हुए हैं इससे पहले भी पब्लिक अनरेस्ट, खसूसन यंग लोगों के अनरेस्ट, लेकिन जो होते रहे हैं उस सिलसिले की कड़ी है। एक इकोनॉमिक कोलैप्स है जहां दिनार जो है वो तकरीबन कोलैप्स हो चुका है। लोगों में बहुत गम और गुस्सा है, और वो जो है वो जेनेरिक है टू ईरान। लेकिन हमने पिछले साल में ये देखा कि ईरान के अंदर अमेरिका से ज्यादा जो है इसराइल की अब इतनी इंट्रूजन है, चाहे वो एजेंट्स में हो, चाहे सोसाइटी के अंदर उनके लोगों की हो, कि हमने जब अटैक्स में भी देखा कि वो इसको बहुत ज्यादा स्टर कर रहे हैं। या और उसकी वजह से जो भी इंटरनल गल्फशार है वो और एग्जैसरबेट हो जाता है। इस सारी सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप उतरते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को समझने में ईरान के लिए आई थिंक हमें फिर इसराइल की तरफ से देखना होगा। मेरा मौकफ ये रहा है कि डोनाल्ड, देखें, कोई भी अमेरिकन हो उसके लिए ईरान जो है इन अ वे इजी केस इस तरह है कि वो लाइंस बड़ी क्लियरली ड्रॉन हुई हुई हैं सत्तर की दिहाई से। या लेकिन इस वक्त जो चीज हम देख रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को जो शय मिल रही है नेतन्याहू से। सो ये जो है नेतन्याहू की प्रेफरेंस है मोर देन ट्रंप। लेकिन जिस मोमेंट में डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने अब कह दिया है कि जी अगर कुछ ऐसी कार्रवाई हुई तो मैं गुरेज नहीं करूंगा इंटरवीन करने में। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि वो इंटरवीन क्या कर सकते हैं। अमेरिका में प्रोबेबली कोई विल नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप में भी कोई विल नहीं है कि वो फौजें भेज दे जैसे इराक में या कुवैत में था। और जैसी कार्रवाई की गई वेनेजुएला में, उसके लिए जरूरी यह है कि जो अंदर जो है डिस्कॉर्ड ईरान के, उसमें ऐसी फोर्सेस हों जो अमेरिका की साथ देने को तैयार हों। और अगर कोई रिजीम चेंज होती है, चाहे वो ईरानी लोगों की तरफ से हो, चाहे वो अमेरिका और इसराइल की हमायत से हो, सवाल ये है कि उसका डायरेक्शन क्या जाएगा। सो ये सारी चीज़ें जो है अनसर्टिनिटी ज़रूर पैदा करती हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि ये जो ईरान की हुकूमत है, ये पिछले कई सालों से हैज़ बीन वेरी गुड एट मैनेजिंग, चाहे वो डंडे के जोर पे हो, चाहे वो कैरेट हो, चाहे वो स्टिक हो, उसके जोर पे दिस डिसकंटेंट। सवाल ये है कि जो इस वक्त का डिसकंटेंट है, क्या वो हद गुजार चुका है कि जहां जो हुकूमत है तेहरान की, वो उसको संभाल ना सके। और अगर ना संभाल सके तो फिर डायरेक्शन क्या है। वो चेंज का डायरेक्शन जो है वो एक प्रो अमेरिकन हुकूमत होगी, या ईरान की एक चेंज हुकूमत होगी जो तब भी प्रो अमेरिकन नहीं होगी। दोनों पॉसिबिलिटीज कम से कम जरूर है, तीनों पॉसिबिलिटीज जरूर तो है आपकी रीडिंग कि क्या इस है वक्त ईरान के हाल अंदर में हालात क्या को कर देख कर? जिस तरह से वहाँ पे ईरानी जो मौजूदा क़यादत है वो भी कहती है कि इसमें इंट्रूडर्स मौजूद हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए यहाँ पे जलाओ घेराव कर रहे हैं। और फिर जो इजरायली मोसाद एजेंसी है उसकी वेबसाइट के ऊपर भी ईरानी ज़ुबान में पैगामात का आना, कहते हैं कि हमारे लोग मौजूद हैं सूरत हाल के अंदर, ईरानी जो है मुजाहिरीन उनके साथ। तो क्या लग रहा है आपको इस मरतबा जो मुजाहिरे फैलते जा रहे हैं? पहले भी एक कोशिश हुई थी पिछले साल जब एक जंग हुई थी इजराइल और ईरान के दरमियान, अमेरिका ने भी उसमें अपना हिस्सा डाला था। रजीम चेंज की कोशिश तब भी हुई थी एक, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी थी। अब की मरतबा आपको लग रहा है कि हालात रजीम चेंज की तरफ जा रहे हैं या मुश्किल होगा? ऐसा इसका इम्कान बड़ा मुश्किल है क्योंकि गिरफ्तारियां तो काफ़ी हो रही है, 2500 बंदे गिरफ्तार हो चुके हैं।
दर्जनों जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं इन एहतजाजी मुजाहरों के दौरान। हालात तो बिगड़ते जा रहे हैं डे बाई डे। यार सच्चा जवाब ये है कि आई डू नॉट नो, और ना ही किसी और को पता है। देखो ना, एक तो ईरान का मसला ये भी हो गया, अब तो हर जगह का हो गया, लेकिन खसूसन ईरान का, कि किसी खबर पे कोई यकीन नहीं किया जा सकता। चाहे वो ईरान की हुकूमत की तरफ से आने वाली खबर हो, चाहे उसके वो खिलाफ पहलवी होगी। साहब के बेटे की वो खबर हो, चाहे वो इसराइल, क्योंकि इतनी मिस इन्फॉर्मेशन और इतनी एक तरह से दुरुस्त बात आइडियोलॉजिकल है। इंफॉर्मेशन कि आप जो बिलीव करना चाहें आप बिलीव कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो आपने बिल्कुल सदुरुस्त कहा कि जो स्टर हो रही है वो उसका जो मंबा है वो इसराइल है। उसका जो लिंक आता है वो इसराइल। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इसराइल स्टर ना करे या अमेरिका से ना करवाए तो सब भला चंगा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यकीनन एक ऑर्गेनिक रियल अपराइजिंग है हुकूमत के खिलाफ, और हमने वो कई सालों से देखी ना। ये जो रजीम चेंज की बात है, ये आज या कल या पिछले साल की तो नहीं है, ये तो 1970 की दिहाई से, 80 जी से हाँ। शुरू हुई है, और खसूसन अमेरिका की तरफ से। लेकिन ये जो हुकूमत है ईरान की, हैज जनरली बीन गुड एट डीलिंग विद इट, चाहे उनका जो भी तरीका हो, कैरेट हो या स्टिक हो। सही। सवाल ये है कि क्या इस वक्त दे विल बी एबल टू डू इट और नॉट। और जैसे मैंने कहा, तीन ऑप्शन है, तीन सिनारियो हो सकते हैं। एक ये कि हुकूमत जो है किसी तरह एक बार फिर डंडे के जोर पे जेलों में डाल के या कोई इंसेंटिव दे के, उन्होंने आज कोई तनख्वाह का अनाउंस किया है, इसको फिर थोड़ी देर सप्रेस कर ले। दूसरा ये कि रजीम चेंज हो, लेकिन उसके भी दो पहलू हो सकते हैं। एक ये कि इंटरनल रजीम चेंज हो जाए, जी हाँ। हुकूमत के अंदर से ही एक और धड़ा आ जाए, लेकिन वो वो अमेरिका या इसराइल नवाज ना हो। और दूसरा जो एक्सट्रीम है वो ये कि अमेरिका जो है वो पुश करे बेसिकली एक अपनी प्रो प्रो किस्म की जी हाँ। हुकूमत। इसका मतलब एसेंशली होगा इसराइल की प्रो हुकूमत। जी हाँ। तो ये बताइएगा कि इस सारे मामले में जो हालात मिडल ईस्ट के बिगड़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, बाकी ममालिक का आपको क्या लग रहा है कि इसमें कोई अपना रोल प्ले करेंगे? पाकिस्तान के हवाले से भी एक अमेरिकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर बड़ा फोकस है, अमेरिका में बड़ी अहमियत दी जा रही है और बड़ी इस पे देखा जा रहा है कि पाकिस्तान बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है सूरत हाल के अंदर, चूंकि पाकिस्तान अमेरिका के भी बहुत करीब है और ईरान के साथ भी बड़े करीबी ताल्लुकात पाकिस्तान एंजॉय करता है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इसमें कहाँ आपको जो है रोल प्ले करता हुआ नजर आ सकता है और क्या रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान इसमें? देखिए, जब अगर अमेरिका में जब बात होती है ना कि रोल प्ले कर सकता है, तो उसका मतलब ये होता है कि क्या वो ये चाहेंगे कि अमेरिका के हक में कोई रोल प्ले किया जाए, हम्म। जो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि उसका मतलब ये है कि ईरान की हुकूमत को गिराने में कोई रोल प्ले किया जाए। हम्म। अगर रोल प्ले करने का मतलब ये है कि किसी किस्म की मुफाहमत और स्टेबिलिटी आए, आई एम नॉट श्योर कि वो अमेरिका का कम से कम इंटरेस्ट है या इसराइल का कम से कम इंटरेस्ट है ईरान में। रीजन का इंटरेस्ट जरूर है। सही। और रीजन की जब हम बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान के साथ तुर्की की अहमियत भी है, उसके साथ गल्फ ममालिक की भी अब अहमियत है। और अगर आप उस रीजन पे थोड़ी सी निगाह डालें तो आपको नजर ही आता है कि जो इसतराब हमें हाइटन नजर आ रहा है ईरान में, वो रीजन भी उससे बचा हुआ नहीं है। ये नहीं ऐसा कि वो ही है। सारा लिंक। देखे ना, हम अगेन जो कई बार यार ये भी सोचना चाहिए कौन सी ऐसी खबरें हैं जिनका हम जिक्र ही नहीं कर सकते क्योंकि ये खबरें इतनी बड़ी हो गई। हम्म। मसलन जो इस वक्त सीरिया में हो रहा है, बिल्कुल। हमने तो टेक ऑफ कर दिया था ना कि सब भला चंगा, भला चंगा तो बिल्कुल नहीं है। इस वक्त एक पूरी खाना जंगी का समय है। जो इस वक्त यमन में हो रहा है और उसकी वजह से जो पूरे गल्फ की सियासत है, उसमें जो जो तहलका मच गया है, जो 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 अनसर्टेनिटी आ गई है, वो भी अनपैरेलल्ड है। सो लबनान पे पूरा भी region जो अटैक्स हो है रहे हैं, लबनान के अंदर भी हालात काफ़ी ख़राब हैं। वो उसमें। अच्छा, जहां तक अमेरिका की, अगर मुझे आप इजाजत दें वापस एक मिनट जानने की, हम अमेरिका को इस वक्त बहुत ज्यादा, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते भी हैं और हम फिर उनकी ट्वीट के पीछे लग जाते हैं, कि उसको सिर्फ एक एक्सटर्नल लेंस से देखें कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बाकी जगह क्या कर रहे हैं, वो वेनेजुएला में क्या पंगा ले रहे हैं, ग्रीनलैंड में क्या पंगा ले रहे हैं, ईरान के बारे में क्या कह रहे हैं। लेकिन ये भी याद रहे यार कि अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। आई वुड रिपीट, मैंने आपके शो में पहले भी जिक्र किया या। है कि अमेरिका जो है वो खुद एक खाना जंगी की हालत में है। और ये हफ्ता जो है, चाहे दुनिया वेनेजुएला और ग्रीनलैंड में फोकस कर रही हो, अमेरिका के अंदर जो आइस की किलिंग के बाद जो एक आया है, या। एक और फिशार उस खाना जंगी से मतलब ये नहीं कि बंदूकें लग दी हुई हैं, ऐसे ही। लेकिन मुल्क बिल्कुल डिवाइडेड है, टूटा हुआ है। और वो टूट और हमें बढ़ती हुई नजर आई है पिछले 3-4 दिन में इन चीजों पे, जिसका कहने का मतलब ये है कि इन आलमी सतह की चीजों पे भी उसका असर होगा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है
इन सारी चीजों में ये है कि इनको यूज करें ताकि वो डिफ्लेक्ट कर सकें जो सही। उनका इंटरनल चैलेंज है, जो पहले एप्स्टाइन फाइल का था, अब ये फिर आइस का हो गया। और तो आखिरी चीज अगर हम एक और देख लें इसमें कि यूरोप क्या कर रहा है। यूरोप पहले भी डिस्ट्रैक्टेड था, लेकिन ग्रीनलैंड की वजह से, ऐसा मेरे ख्याल में कोई ज्यादा इम्कान नहीं है कि अमेरिका जो है वो फौजें भेज देगा ग्रीनलैंड में, लेकिन ग्रीनलैंड एक तरह से एक रेड हेरिंग, रेड फ्लैग बन गया है नेटो और जो ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप है अमेरिका की और एग्जैक्टली। यूरोप की। और अगर वो टूटती है तो जरा थोड़ी देर आप सोचें कि उसका मतलब क्या है। यूरोप में जो आपको बिल्कुल एक हलचल, और एक हलचल से ज्यादा एक जलजला नजर आ रहा है, उसकी वजह यह है हर यूरोपियन मुल्क में अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, विच ऐसा ही है। मीन्स यूएस हैज अ मिलिट्री प्रेजेंस ऑल ओवर यूरोप इंक्लूडिंग ग्रीनलैंड। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका का कोई ऐसा इस वक्त प्लान है कि उनको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर ये अलायंस टूटती है तो फिर क्या होता है? क्या वो कहेंगे अच्छा यार फिर हम घर चले जाते हैं, या किसी और किस्म की डिप्लोमेटिक एटलीस्ट इस किस्म की टेंशन आती है जिसको मैनेज करना मुश्किल हो जाए। मैंने कहा था आखिरी, एक और आखिरी की इजाजत दे दें, जी इस जी जी। सारे गेम में मैं चाह ये रहा हूं कि ये जो डॉट्स है ना, ये सारे कनेक्टेड हैं एक तरह से दुनिया में बिल्कुल। जो हो रहा है। और इसमें एक डॉट वो है जिसमें हमें कोई बत्ती नजर नहीं आ रही, लेकिन वो बहुत अहम है, और वो है चीन का। ऐसा ही है। क्या चीन की खामोशी या रिलेटिव खामोशी स्ट्रेंथ का मुजाहिरा है? क्या वो स्ट्रेटेजिक मुजाहिरा है कि यार तुम लोग लड़ते रहो, जब तुम खुद डिप्लीट हो जाओगे देन आई विल एंटर एज द बिग प्लेयर? हम्म। या वो अनइंटरेस्टेड है